हाँ जी, कैसे मेरे भाई? सब चल रही है, आप लोगों की मेहनत चल रही है। चलिए, एक बहुत अच्छा सा आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो में मैं आपको ब्रीफ करूँगा कि जब बहुत लंबा स्विंग होता है तो उसको कैसे कवर करते हैं, उसको कैसे खेलते हैं। आपने देखा होगा, आप ही लोगों के बीच में कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं और जैसे टांग से स्विंग होता है तो उनके कंधे ऐसे खुल जाते हैं, उनका ऐसे हेड इधर चला जाता है और वो एक्सपोज हो जाते हैं, सामने से बॉल उनके मूव कर जाता है, आउट हो जाते हैं, कॉर्ड बिहाइंड आउट जाते हैं, बीट हो जाते हैं। तो इसके पीछे दो बहुत बड़े रीज़न होते हैं, वो मैं आज आपको ब्रीफ करूँगा। आप जाके देखिएगा, जब भी लंबी स्विंग होती है, अब विंटर्स आने वाले हैं 2-3-4 महीने बाद, तो देखिएगा जब लंबी लंबी स्विंग होती हैं तो आप लोगों के कंधे ना ऐसे घूमने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ लड़के उन्हीं बॉल्स को बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं। तो इसका दो बहुत बड़े रीज़न होते हैं। पहला रीज़न क्या होता है, जब आप खेल रहे होते हो तो आपका बैट, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, कोचिज़ के द्वारा बैट ना ऐसे अंदर करवा दिए जाते हैं ऐसे। जब भी आपका कंधा ये एक लाइन में आएगा, आप देखिएगा जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं उनके कंधे हल्के से खुले होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ओपन चेस्ट। इसको ओपन चेस्ट बोलते हैं। ऐसे रहते हैं, उनका हेड बॉलर की लाइन में रहता है ऐसे। लेकिन हमारे यहाँ कंधे ऐसे करवा दिए जाते हैं ऐसे, ठीक है। जब कंधे आपके दोनों लाइन में रहेंगे तो इधर आप बिल्कुल ब्लॉक हो गए, ब्लाइंड हो गए, यहाँ आपको कुछ नहीं दिखेगा, ना आप यहाँ खेल पाएंगे। तो क्योंकि बॉडी इटसेल्फ रिएक्ट करती है, जब भी कोई आपकी इस तरफ बॉल फेंकेगा तो आप देखने के लिए आपको कंधे घुमाने पड़ेंगे मजबूरी में। ये पहला एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आप टांग पे बॉल आया और आपके कंधे घूम गए। अब उसी को बड़ा प्लेयर कैसे खेलता है वो भी मैं आपको ब्रीफ करूंगा। अब इसमें दूसरा रीज़न क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इतने ज़्यादा ओपन चेस्ट हो जाते हैं, ऐसे इतने ज़्यादा ओपन चेस्ट हो जाते हैं, जो उनका पिछला वाला पैर होता है ना, ये पैरेलल टू द क्रीज होना चाहिए, ये ऐसे रख लेते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो जैसे ही बॉल उनको इधर दिखता है तो वो बॉल को इधर खेलने चले जाते हैं, तो उनके कंधे खुल जाते हैं। तो ये दो बहुत बड़े जो बिग रीजंस हैं, ये सारे के सारे। मैं इसमें दो क्लिपिंग भी डालूंगा। अभी नेट में मेरा एक फास्ट बॉलर है युवराज, वो बहुत अच्छा मूवमेंट कर रहा था, टांग से मूवमेंट कर रहा था, ऑफ स्टम्प से, मिडिल स्टम्प से मूवमेंट कर रहा था, अच्छा लंबा मूवमेंट हो रहा था। तो मैंने यही चीज़ जो मैं आपको बताने आया हूँ, लंबी स्विंग को कवर करने के लिए मैंने अपने स्टूडेंट को, जितने स्टूडेंट्स मेरे खेल रहे थे, मैंने उनको बताया, तो वही स्विंग जो है वो कवर हो गई। क्योंकि स्विंग को ना कवर करना पड़ता है। देखिए, इसके लिए करना क्या पड़ता है, जब भी आपको टांग से ऐसे स्विंग हो तो आप शफल करना। आपने बैक इन अक्रॉस सुना होगा, बैक इन अक्रॉस बोलते हैं पीछे जाने को ऐसे, ठीक है। और एक होता है शफल करना। बहुत पुराने टाइम पे लोग शफल करते थे, आज भी करते हैं जब मूवमेंट ज़्यादा होती है। तो आप लोग क्योंकि जज नहीं कर पाते, एज ए कोच मैं बहुत सारी चीज़ें जज कर लेता हूँ। अभी भी आप देखेंगे KL राहुल साहब को, इनको सबको देखेंगे तो वो क्या करते हैं, शफल में बैक इन अक्रॉस ऐसे जाते हैं पीछे की तरफ, टूवर्ड्स ऑफ स्टंप, बैक बैक, है ना। और शफल में क्या होता है, हम ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं। तो क्या होता है, जो बॉल हमारे टांग से स्विंग कर रहा है और हम यहाँ उसको खेल रहे हैं ऐसे, और सामने से वो हमको बीट कर रहा है या आउट कर रहा है, तो उसको स्विंग को कवर करना पड़ता है। उस स्विंग को कवर करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आप जाएं, इस पैर का बहुत विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि ये पैर ऐसे गया, ये पैर ऐसे चलेगा, हमारा कंधे नहीं हिलेंगे बिल्कुल, पैर ऐसे चलेगा और ये पैर यहाँ आ जाएगा। तो वही बॉल जो आपको यहाँ सामने से ऐसे बीट कर रही थी, तो जब आप शफल करके आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो उस बॉल को आप यहाँ आराम से खेल सकते हैं। स्विंग करके वो आपके बैट के बीच में लग जाएगी, आपको शोल्डर्स को घुमाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब करना क्या होता है बेसिकली, जब भी आप जाएंगे तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम लोग क्या करते हैं, अभी जैसे वो बच्चा, ये मेरी अकेडमी के बच्चा, वो फॉल्ट कर रहा था, उसको जब मैंने बैक इन अक्रॉस बताया, एक ने बहुत अच्छा कवर करना शुरू कर दिया। उसमें क्या करता है, बॉलर फिर डिस्टर्ब होना शुरू करता है। जब आप यहाँ चले जाते हैं और मूवमेंट को यहाँ खेल रहे हैं, हेड के नीचे खेलना शुरू कर देते हैं, तो वो डिस्टर्ब होता है। वो टांग से कोशिश करता है कराने की, तो उसमें आपको फ्लिक्स भी मिलते हैं, चौके मिलते हैं फ्लिकों के, या फिर लाइन चेंज करता है। तो जैसे ही आपका लाइन, बॉलर ने अपना लाइन चेंज किया, उसका स्विंग ऑफ स्टंप से होना शुरू हुआ, वहाँ आपकी विन होती है। रीज़न बिहाइंड इट कि यहाँ आप बीट हो रहे थे और आउट होने के चांसेस थे, लेकिन जैसे ही ऑफ स्टंप से कराना शुरू करेगा तो वहाँ आप इजीली छोड़ सकते हैं। तो आपका जजमेंट इतना अच्छा हो जाएगा, जैसे ही आपको कभी भी कोई बॉलर तंग करे ना, या जैसे बहुत सारे लोग बॉलर्स क्या करते हैं, प्लान करके 6 फील्डर इधर ले लेते हैं, अगर स्विंग भी नहीं हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और आपको आउटसाइड ऑफ स्टंप डाल देते हैं, सारा बॉल उधर ही डालते रहते हैं और आप लेग स्टंप पे ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे चेज करते हैं, बीट हो जाते हैं, है ना। समटाइम्स ऐसा होता है। तो उसके लिए भी आप ये वाला जो टेक्निक है इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई बॉलर सीधा बॉल भी फेंक रहा है और
ऑफ स्टंप के बाहर फेंक रहा है, जहाँ आप आउट ऑफ रीच हो गया, आपको छोड़ना पड़ रहा है। बिकॉज मैच में जब आप खेलेंगे आप यू विल हैव टू रन, यू हैव टू स्कोर ऑल्सो। तो उसमें क्या करना पड़ता है, आपको थोड़ा सा सफल आप तब भी कर सकते हैं जिससे कि आपका जो रीच है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए। आप क्या कर सकते हैं उसमें, कोई छठे स्टंप्स पे, पाँचवें स्टंप्स पे बॉल फेंक रहा है, क्योंकि जब आप यहाँ खड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप छोड़ते चले जाएंगे तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा, आपकी टीम के ऊपर प्रेशर आएगा, बाहर से बहुत सारी आवाज़ें आएंगी, रन बना के खेलो। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ खड़े होंगे, आप यहाँ जाएंगे, ऐसे कवर करेंगे तो वही बॉल आपकी रीच में आनी शुरू हो जाएगी, बैट पे लगनी शुरू हो जाएगी। तो कभी भी आपको इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें आप बैक इन क्रॉस ना जाके आप शफल करें, आप स्विंग को कवर करें। आउटसाइड ऑफ स्टंप कोई बॉल डाल रहा है आपको, तो आप उसको भी जाके बहुत आसानी से हिट कर सकते हैं, बॉल को सिंगल बना सकते हैं, हिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा और जाके बहुत बारीकी से अगर आप जाके पैर चेक करेंगे तेंदुलकर साहब के या और बड़े प्लेयरों के, वो बैक इन क्रॉस भी करते हैं। जब वो इंग्लैंड खेलने जाते हैं तो मूवमेंट इतनी ज़्यादा होती है, वो आगे की तरफ भी चलते हैं ऐसे। इंग्लैंड जब जाते हैं तो सीम इतना अच्छा होता है बॉल का, मूवमेंट इतनी अच्छी होती है बॉल की, तो उनको शफल भी करना पड़ता है। तो ये मौके की नज़ाकत होती है, आपको यू शुड कम टू नो कि कब किस वक्त पे आपको शफल करना है, किस वक्त पे आपको बैक इन क्रॉस करना है। बैक इन क्रॉस करने को मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ, अगर आपको बैक इन क्रॉस ही करना है, क्योंकि हम क्या करते हैं जब ऐसे जाते हैं तो हमारा हेड शेक कर जाता है, हेड फॉल कर जाता है, तो उसमें हम आउट हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आप लोग यहाँ अंदर ही खड़े हो जाएँ, है ना। चलिए जाके आप देखिएगा, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती हैं जाएँ, इस टेक्निक को फॉलो करें। आप देखेंगे आने वाले समय में आपकी स्विंग जो विंटर्स में या गर्मियों में भी कुछ बॉलर बहुत अच्छा मूवमेंट कराते हैं, मिडिल स्टंप से, लेग स्टंप से कराते हैं, तो जाएं और जाके यहाँ उनको खेलना शुरू करें। जैसे ही आप यहाँ जाएंगे तो आपका हेड इधर चला जाएगा, तो आपको यहाँ तक बॉल दिखेगा। बिकॉज यहाँ क्या होता है, जब आप लेग स्टंप पे खड़े होते हो तो आपका हेड का रीच यहाँ तक होता है, तो सामने से बीट हो जाते हो। जैसे ही आप यहाँ जाओगे तो आपका हेड का रीच एक्सटेंड हो जाएगा, तो फिर आप उसको हेड के नीचे यहाँ खेल सकते हो। चलिए जाके देखिएगा, ग्रेट प्लेयर्स को देखिएगा। और क्रिकेट बैटिंग सिर्फ एक चीज़ को बोलते हैं, हेड के नीचे खेलना। अगर आप हेड के नीचे खेलना जानते हैं तो आप प्लेयर बनेंगे। अगर आप बॉल का वेट करेंगे, हेड के नीचे खेलेंगे, तो आप प्लेयर बनेंगे। अदरवाइज़ मैं लिख के दे सकता हूँ, आप कभी ज़िंदगी में प्लेयर नहीं बन सकते। प्लीज़ मेरी बातों को माइंड मत करिएगा। इसलिए टेक्निकली साउंड होने की कोशिश करिए, फिज़िकली फिट होने की कोशिश करिए। ठीक है, आने वाले समय में आपको यही चीज़ एक फेवरेबल रिजल्ट देने वाली है। तो जाइए देखिए, बड़े प्लेयर्स को देखिए, क्या वो इस तरह से कोई टेक्निक को फॉलो करते हैं। इंग्लैंड टूर पे जाके देखिए, इंग्लैंड टूर पिछले कितने हो चुके हैं, है ना। तो आपको इस चीज़ें सब जज हो जाएंगी। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।